करीबी कोई कोलीग हैं, सीनियर डॉक्टर हैं इस्लामाबाद पिंडी से, वो कुछ दिनों से मैं केस डील कर रहा था कि उनके दो बेटे दोनों ही कैडेट कॉलेज में बड़े अच्छे में कहीं पास रेप्यूटेड से पढ़े, लेकिन बड़े की बिल्कुल सोच और है, छोटे की और है और वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसी हुई थी कि बड़ा तो ये कह रहा है कि अम्मा लाइफ जो है मुझे ये समझ आ गई है कि जो तो तकरीबन प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने वाला है कि काकी का असल ड्यूटी है वो घर की है, तो वो पहले 10-12 साल बच्चों को रेस कर ले, फिर चाहे वो अगर कुछ और करना चाहे, लेकिन मेरे ख्याल में शी इज़ 100% नीडेड एट होम। तो दूसरे भी उसके ख्यालात बड़े पॉजिटिव हैं और वो कहता है लफ्ज़ बोलता है कि आई एम द प्रोवाइडर, आई एम द सस्टेनर एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी बियर्ड बाय मी। और वो तो मर्द ही नहीं होता जो औरत के पैसे या जेवर या उसके घर वालों की तरफ से सपोर्ट या किसी भी चीज़ को मद्देनज़र रखे। बाकी मतलब उसने डिबेट कहीं घर में की जॉइंट फैमिली सिस्टम या कुछ की, तो उसने कहा कि मैं उसको ये भी जोर नहीं दूंगा कि मैं मेरे माँ बाप को देखे, वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वो देखेगी मैं उसके माँ बाप को देखूंगा तो वो मेरे माँ बाप को देखेगी और मैं वहाँ भी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, तो ये होगा तो वो होगा। तो छोटा जो है उसने कहा कि बहरहाल फिर भी जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होना चाहिए, तो हमें उस वक्त पता नहीं चला, वो अभी 15-16 का था। तो वो सारी डिस्कशन जो भी वो मुझे बता रही थी उसमें उन्होंने कहा जी कि अभी वो 18 का हुआ है, उसके ग्रेड्स बड़े ज़बरदस्त थे, वो हेड बॉय था, वो ये था वो था, लेकिन जो फाइनल ए लेवल या किसी में वो आया जहाँ भी वो फाइनल अभी उसकी चल रही थी, तो मैंने एक दिन बस उसका कमरा साफ करवाया। इसने क्या गंद डाला हुआ है, कमरा डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो उसकी उस दिन बर्थडे भी थी, तो मैंने सोचा कि इसको सरप्राइज़ देती हूँ, जब ये आएगा तो हर चीज़ साफ और पता नहीं क्या कुछ है कमरे में। वो आया तो वो कमरा तो तैयार था, तो मैंने उसे कहा कि ये सिगरेट्स तुम पीते हो, ये तुम्हें डबियाँ निकली हैं और ये है और वो है। डॉक्टर साहब मेरा तो खामन ने कभी इससे मेरे से बात नहीं की, और वो बच्चे ने तूफान खड़ा कर दिया और उसने कहा कि आपने पर्सनल प्राइवेसी ब्रीच कर दी है, वो आपने मुझे इंट्रूड कर दिया मेरे कमरे में, और मैं तो इस घर में सेफ फील नहीं करता, और आई कांट स्टे ओवर हेयर इवन वन सिंगल नाइट। और डॉक्टर साहब वो घर छोड़ के चला गया है, और उसको स्कूल वालों ने पता नहीं ऑलरेडी हायर किया था एक किस्म का टीचर असिस्टेंट के तौर पे, और उसको पे भी कर रहे थे, पैसा भी अब उसका मसला नहीं है। लेकिन अब मैं इतने दिनों से रो रही हूँ ऐसे वैसे, ढूंढ रही हूँ कि वो चला कहाँ गया। और उसके दोस्त कहते हैं कि हम सीक्रेट मतलब क्यों, उसका पर्सनल मैटर है और हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, हम उसमें ये डॉक्टर से किस तरह के दोस्त। तो खैर वो उनसे जो लंबी डिस्कशन हुई मेरी, मैं उसमें परेशान था। लेकिन उसी में जब इन साहिबा का फ़ोन आया तो दूसरा इनका एक तो सवाल था कि बाबा जी नरपरस्ती की तरफ क्यों कह रहे हैं और मादा परस्ती क्यों कह रहे हैं। मुझे कहना पड़ा कि बीबी ये मादा परस्ती जो है, मादा सिर्फ औरत को नहीं कहती, ये मटीरियलिज्म है। तो वो अंग्रेजी से उन्हें फट समझ आया, तो उन्होंने कहा माय गॉड, तो बाबा जी मेरे से नाराज़ तो नहीं हो गए होंगे। मैं कहा नहीं जी, बाबा जी का तो आस्ते आस्ते असर हो गया होगा। तो लेकिन ये है कि मुझे उन बच्चों का नहीं पता चल रहा जो आपसे पढ़ के आगे गए हैं, उनकी उर्दू अंग्रेजी ने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं तो उर्दू, आई हेट उर्दू, तो मैं तो फलां सब्जेक्ट की हूँ और पता नहीं मैं कम्युनिकेटर नहीं, वो क्या होती हैं जो दरमियान में होती हैं, कोऑर्डिनेटर हूँ और पता नहीं क्या हूँ, और मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो लेकिन डॉक्टर साहब ये देखें, मैं मेरी नज़र से वैसे ये उर्दू का लफ्ज़ नहीं गुजरा। मैं कह जी उर्दू सी पढ़ी कि नहीं है। तो एक बात आपकी भी ठीक है कि मेरे तो नार और मादा ही पता था, तो ये मटीरियल जो है इसकी उर्दू तर्जमा आपने कर दिया है, तो मटीरियलिज्म को मादा परस्ती कहते हैं। मैं कह जी कहते। तो उन्होंने कहा जी फिर दूसरा सवाल यही है, इसी छोटे से क्लिप में वो मैंने हारिस को कहना था, हालांकि फिर मैंने देखा बड़ा गुस्सा चढ़ा मुझे हारिस पे। मैं कि इसने ये क्लिप निकाल के लगाए हैं तो नाल तर्जमा ला दिया करे। मैंने देखा उस बेचारे ने लगाया हुआ है, तो कैप्शंस आ रही हैं ऊपर। तो वो दूसरा सवाल था कि बाबा जी उसमें कह रहे हैं कि अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह से दूरी, तो अल्लाह के करीब कैसे होना और अल्लाह से मोहब्बत कैसे करनी, ये तो बड़ा अच्छा सवाल था। और तीसरा ये था कि बाबा जी ने कहा कि इंसानियत से नफरत, तो डॉक्टर साहब कोई भी इंसानियत से नफरत नहीं करता, इंसानियत सबको पसंद है। तो मैंने कहा जी इंसानियत की डेफिनेशन मुझे बताएं, आपको इंसानियत की क्या समझ आई, क्योंकि मैं मादा से डर गया था।
इंसानियत पता नहीं किस तरफ चले गई है, तो ये पहले मैं पता कर लूँ। तो मेरा इस पे बात करने का इरादा था क्योंकि उनकी फैमिली का क्राइसिस काफ़ी बड़ा था, वो परेशान है बहुत ज़्यादा कि जवान बेटा वो घर छोड़ के चला गया, और जो बातें वो असल में जो वो बातें करके गया, पिछले कुछ अरसे से मैं ये फेस कर रहा था जी कि वो बेटे की इतने 4 साल से 5 साल से शादी की हुई है, तो वो कहते हैं कि हमने एग फ्रीज कराए हुए हैं, हमने स्पर्म फ्रीज करा दिए हैं, हम 40 के बाद सोचेंगे बेबी करना है कि नहीं, और साइंस तरक्की कर गई है और आप जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं, और जिस दोस्त ने शादी के फ़ौरन बाद बच्चा पैदा कर दिया वो तो जाहिल है। और ये तो बड़ी मतलब हमारे ख्याल में जाहिलों वाली बात है। और जब वक्त आएगा हम अपनी मर्जी से बेबी बनाएंगे और कोई मसला ही नहीं है। और अगर खातून बूढ़ी भी हो गई तो फतवा है मौजूद कि सरोगेट मदर यूज़ हो जाएगी, और अगर स्पर्म भी ज़रा पुराने हो गए बुस गए तो कोई बात नहीं, उस वक्त तक शायद ये मौलवियों को समझ आ जाएगी और फतवा आ जाएगा कि अगर ब्लड लगाया जा सकता है तो ये भी एक सेल है, तो ये किया जा सकता है। तो मौलवी तैयार ही पकड़े, उन्होंने कितने पैसे लेने हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है जब ये सारा कुछ होता है, आप लोगों को समझ भी नहीं है कि कैसे तैयार किया जाता है। एनीवेज रोल मुझे बार बार वो डॉक्टर साहबा जो हैं, बड़ा नाम है उनका, वो बार बार मुझे कहती कि डॉक्टर साहब हमें समझ नहीं आ रही कि हम दोनों ने हलाल कमाया है। उनका रोना पिटना ये था। हम तहज्जुद, हम नहीं कहते हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब तहज्जुद भी नहीं छोड़ते, हम तहज्जुद वाले मुसलमान हैं। तो डॉक्टर साहब आपकी वीडियो से पता चला है कि ये नहीं पढ़नी। मैं कहा जी अस्तगफुरुल्लाह, मुझे मरवाइएगा ना, ये नहीं, अल्लाह से मांगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये नमाज, रोज़ा, तहज्जुद या इबादत आप जो भी करते हैं ये आप अल्लाह के लिए खालिस करते हैं, इसका अजर आपको अल्लाह ने देना है। इसकी पेमेंट इधर ना वसूल करें या करने की कोशिश करें कि मैं तहज्जुदें पढ़ती हूँ तो मेरे बच्चे सारे ही जो हैं अब वो डॉक्टर बन जाए, जितनी बड़ी आप डॉक्टर हैं या आप बड़े पहुँचे हुए बन जाए। वो उनका कहना था, जो ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गई हुई थी, वो तो बार बार कह रही थी कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि कहाँ गलती, मुझे पता है आप बता सकते हैं, आप हमें बताएं, हम दोनों एक दूसरे को सारा दिन, 3 दिन से 4 दिन से कुछ दिन से उसको ढूंढ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी हो जाए। मेरे करीबी काफ़ी लोग जाते हैं, थोड़ा सा मैं आगे पीछे कर देता हूँ जोग्राफिया। तो परेशान थे कि डॉक्टर साहब हमें बस बता दें कि गलती कहाँ हुई है। वो बार बार अपना एनालिसिस कर रही थी कि मैंने गायनी की प्रैक्टिस की है, मैं इस लेवल पे पहुंची, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि मैंने कभी भी अनड्यू सिजेरियन नहीं किया। मैंने प्राइवेट पेशेंट और सरकारी पेशेंट को सेम समझा, मैंने कभी नहीं उसमें लालच किया। सदका खैरात भी मैं करती हूँ, मैंने अपने घर वालों को भी, जो है मेरे रिश्तेदार मेरे से सेटिस्फाइड हैं, सब लोग मुझे जो है प्यार करते हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं दुनिया को कैसे फेस करूँगी, मैं कैसे बताऊँगी वो कहाँ गया है। तो मैंने उन्हें पहली तसल्ली दी, मैंने कहा पहली तसल्ली तो आप ये लें कि शुक्र करें बेटा है 18 साल का, ठीक है, बेटी नहीं है। मैं सारा दिन ये केस, मैं तो बेटियों का केस डील कर रहा हूँ। तो उनकी चीख निकल गई, डॉक्टर साहब बेटी तो मेरी छोटी है, लेकिन अब मैं डर गई, मुझे बताएं कि मैं वो गलती ना करूँ कि मेरी बेटी भी यही बोले कि मेरी बेटी और बेटा या एक और बच्चा कोई है, कि वो उस दिन से हमें बता रहे हैं कि नहीं आपकी भी गलतियां हैं, और वो मुझे यही कह रहे हैं कि आपको उसके कमरे में नहीं जाना चाहिए था, उसकी इजाजत के बगैर नहीं जाना चाहिए था, आपने ब्रीच तो की है प्राइवेसी। माँ ने प्राइवेसी ब्रीच कर दी, तो पैंपर बंद ही रही है पट्टी सुनता कर करके पट्टी खोल खोल के वेख दी होनी है, जख्म ठीक हो गया है। ये अपनी औकात भूल जाते हैं, जो पैंपर में हाथ डाला होता है वही मुंह में उठा डाला होता है। तो उस जगह से माँ ने उसको संभाला होता है। वो कतरा एक जो माँ और बाप का एक एक सेल जिसकी बातें कर रहे हैं ये कि हम सेव कर लेंगे, फलां कर लेंगे, 9 महीने पेट में जिस तरह वो रखती है और जिस तरह सर पे कफन बांध के वो उसको पैदा करती है, ये एज ए डॉक्टर मुझे पता है कि उसकी लाइफ को कितने खतरात होते हैं। वो बातें हम नहीं करते। बच्चियां नवी हैं, वो हो ही बहाना पा देना चाहिए, प्रेगनेंसी ही नहीं करनी है।
तो वो रब का निज़ाम है, लेकिन जानवर भी ये काम कर रहे हैं। फिर इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो इंसानियत और इंसानों में फ़र्क है? वो इंसानियत क्या है इसमें? फिर उन्हें बाद में भी पालना पोसना करने का तो वो जानवर भी, और वो यही कमेंट देता रहा कि आप लोगों का क्या कमाल है। तो माँ को कह रहा है कुतिया भी तो दूध पिलाती है, अगर आपने मुझे पिला दिया था तो क्या एहसान है। वो परेशान इस बात में है कि डॉक्टर साहब ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से उसने मुझे, मतलब ये तो तरबियत नहीं मेरी, ये मेरी एजुकेशन, मैंने ये नहीं सिखाया, मैंने वो नहीं सिखाया। तो नमाज और रोज़े और इन चीज़ों के लिए तो वो पिछले कुछ अरसे से कहना शुरू हुआ था। उसका कहीं अमेरिका का कोई यूनिवर्सिटी का एडमिशन शायद रिफ्यूज़ हो गया, या जो बच्चे करते हैं अप्लाई, वो कहना शुरू हुआ था मैं जी नमाज पढ़ो, तो ये मेरा और अल्लाह का पर्सनल मामला है। तो हम समझ रहे थे कि वो डिप्रेशन में चला गया, कुछ फेलियर उसने लाइफ में नहीं देखा था, तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि ये क्या हो गया। और जो भी बेचारी परेशान थी तो जिद उनकी थी कि आप मुझे बताएं कि हमारी गलती कहाँ पे है, हम अल्लाह से माफ़ी मांगें। और बार बार उनकी जिद यही थी कि मैं फ़ोन बंद नहीं करूँगी, मैं सारा दिन तंग करूँगी, मैं बार बार फ़ोन करूँगी, अगर मुझे बताना पड़ेगा हमारी गलती का है, नहीं तो अल्लाह से पूछ के जाए। मैं दिया आप सूरह रहमान मैं सुन रही हूँ, मेरी तबीयत और ख़राब होती है, मुझे नहीं समझ आ रही। तो लेकिन ये अच्छी बात थी कि वो अपना ही गिरबान पकड़ रही थी कि मेरी ही गलती होगी, मेरी ही कुताही होगी, या मेरे खामन की है, या मेरी है, या हमारी है, तो हमें बताएं। तो हम अल्लाह से माफ़ी मांग लें। आगे 2 छोटे बच्चे और हैं, और उसमें भी वो परेशान थी कि वो बच्ची भी थोड़ी सी भाई की प्रो बात कर रही है, यानी वो गलती माँ की निकाली जा रहे हैं। और कहती है कि इसके मुझे तो ये सिग्नल मिल रहे हैं कि मैं इनके कमरों में भी कल को नहीं जा सकती है। अभी 18 साल का था वो या दूसरा।